यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर बुलाएगी। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहाना आता है, और कई लोगों को मोह की वजह अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, इसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। विश्वस्तता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मुंह आपको दुख देता है। जी दिन मुंह खत्म, उससे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निर्नाम श्रेया पर धर्म भयावह। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, इस सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, उसे क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नष्ट करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल यह ट्रेड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निशा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंच सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, ना जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। ये है जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, द 10th of March सर्विस टू कालेशु महान अनुसमरक युद्ध है अर्जुन तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्णा से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दोनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कर रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता है और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और चूंकि उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। यह है कि कोई भी ऐसी गांधी आदत खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी, महाभारत का यह युद्ध एक बहुत ही आदत की वजह शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दानव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दानव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गांधी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है।
लेकिन उसके लिए गमन करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही कर रहा होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ बना चाहते हो ना आलसी, तो अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गंवा दोगे। यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज है जो हमको नुकसान पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी छह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जब का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है, कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। यह है कि जी इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुर्ता राहत है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। है जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आनी जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते, और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में ये जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना का देने से कोई अपना नहीं हो जाता। तय कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। यह हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म से कौशल। कई लोग कम तो करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ कम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब, हद ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं?
आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हाथ से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। इसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सागा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलिए रखना। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसे के खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत इसकी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यात्रा योगेश्वर यात्रा पार्थो धनोरा तत्व शरीर विजय और भूत भीतर मतर्मामा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हर सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जितना है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जैन, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हार सकता। है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्णा ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, उसे नॉन करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहाना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर ए जाए, आपके सम्मान पे ए जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा वक्त जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को प्लेटते जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। यह है कि जो किसी और का है उसे पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहां की भूमि भी बंजारा थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हसनपुर भी उसके आगे फीका लगा। और उनके उसे वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा पृष्ठ से छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उसे पर कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उसे पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश राहत है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भारत राहत है। बहुत पैसा काम लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मनी जाएगी जब आपका मन खुश राहत हो। जो है कि आप जैसा अनुभवोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। दमो और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप कम भी वैसे करोगे। श्री कृष्णा ने भागवत गीता में सात्वी और तामसी इन तीनों आयुरों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर सर यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भजन करता है, सात्विक भजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा है। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन, जो वो कभी अच्छा नहीं बने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मरने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया, वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा।
इसलिए अगर कोई इंसान बड़ा है उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हम सबने अपने मन में परमात्मा की कोई न कोई छवि बनाई है, खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सब समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के मोल में गाम देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम भगवान को जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। भगवान को देखने का सही तरीका क्या है? साकार या निराकार? भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, न तू मां शिक्युसे द्रष्टुम्ने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुर पश्यम में योगमेश्वरम। यानी तुम इन भौतिक नेत्रों से मेरे ब्रह्मांडीय रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मेरे राजसी ऐश्वर्य को निहारने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी दिव्यता को देखने के लिए भौतिक आंखें कभी सक्षम नहीं हो पाएंगी, हमें उसे दिव्य दृष्टि से देखने की जरूरत है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी। प्रारंभ में अर्जुन भगवान को अपनी धारणाओं के आधार पर देखता है, धीरे धीरे वह मन में बनाए सभी रूपों को तब तक ईश्वर में विलीन होते देखने लगता है, जब तक कि केवल एक अलौकिक अग्नि ही शेष रह जाती है। 1000 सूर्यों की चमक के बराबर यह तेज अर्जुन को चकाचौंध और भौचक्का कर देता है। अर्जुन की ही तरह हम इंद्रियों की सीमित धारणाओं से दुनिया को देखते हैं। एक चमगादड़ इंफ्रारेड दृष्टि से जो देखता है वह मानव आंख के लिए असंभव है। इसी तरह ईश्वर को संकीर्ण दृष्टि से देखना उसके वैभव को सीमित करना है। फिर भी सब अपने अपने चश्मे से ईश्वर को देखते हैं। जैसा धारणाओं का लेंस वैसे ही दिखते हैं भगवान। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए सबसे पहले क्षितिज का विस्तार करना सीखना चाहिए और आंतरिक दृष्टि से दुनिया को देखना चाहिए। भौतिक आंखों से बाहरी रंग रूप ही देख पाते हैं, जबकि आंतरिक दृष्टि से देखना बंधी बंधाई धारणाओं को एक स्वरूप में विलीन कर देना है। यह प्रेम, सहानुभूति और करुणा पैदा करना है।